हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज प्रीतम। सो वेलकम टू ग्रोइंग बुल। एंड आज के दिन पे बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव किया था, मार्केट का क्या व्यू बन रहा था, कहाँ कहाँ पर ट्रेड बन सकती थी, या फिर क्या आज के दिन पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था, क्या था आज का दिन, राइट। तो प्रॉपरली चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के दिन पे, मार्केट का बिहेवियर सब कुछ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं जो चार्ट पर हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी मार्केट कहाँ दिख रहा था आप लोगों को, मार्केट जो ओपनिंग हुआ था, तो यहाँ पर अगर मैं एक रेंज को देखने की कोशिश करूँ, कल का दिन का जो रेंज था वो रेंज कितना बड़ा रेंज था, राइट। वो कल का दिन का अगर रेंज दिखा जाए ए एरिया से लेके यहाँ तक की रेंज, तो इट्स अ बिग रेंज, राइट। ये जो रेंज था एक बहुत बड़ा रेंज था, नियर टू नियर 1000 पॉइंट के आसपास वाली रेंज यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा था मार्केट पे, आज मार्केट पे ओपन हुआ उसी रेंज के बीच में ओपन हुआ, राइट। जैसे आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप्स सारे के सारे होती है वो प्रीवियस डे हाई लो के आसपास ही होती है, राइट। मैं यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग करने के लिए नहीं आता। कल के दिन पे क्या दिख रहा था आप लोगों को, यार पोजीशन लिया और तुरंत यहाँ पे 570 पॉइंट, यहाँ से 500 पॉइंट, यहाँ से फिर 600 पॉइंट, राइट। तो ऑप्शन पे एक मूवमेंट, जो एक स्पाइक, वो सारे के सारे चीज़ कल के दिन पे दिख रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे आज का दिन का मार्केट को देखोगे तो यार ये चीज़ को आप क्लियरली देख सकते हो, यार ऑप्शन का वैल्यू आज के दिन पे बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है, थोड़ा जा रहा है तो फिर गिर के नीचे की तरफ जा रहा है। ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है मार्केट, यार जिस दिन आप लोगों का मतलब कैपिटल पे लॉस हो जाती है या फिर आप लोगों का ट्रेड प्लानिंग खराब हो जाती है, आप लोगों का उस दिन मार्केट अच्छा खासा मूव दे देता है। और जिस दिन किया या ट्रेड करूंगा, कल तो अच्छा मूव दिया था, आज भी अच्छा मूव देगा, इस तरीके से प्लान करके आप आते हो और उसी दिन मार्केट ने आप लोगों के साथ धोखा कर देता है, राइट। तो ये चीज़, और कल के दिन पे मेरे को कमेंट करके बताना कितना लोगों ने कल के दिन पे लॉस झेला, राइट। कल के दिन पे आप लोगों को शायद प्राइस एक्शन तो मुझे पता है आप लोगों को कितना आती है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यार जो लूज़र होती है ना मार्केट पे, उसका दिन के दिन और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, राइट। सो ये लूजिंग फेस से खुद को निकालो। सो जो चीज़ के अंदर हम थे वो था क्या, आज के दिन के मार्केट का बिहेवियर। सो मार्केट क्या ओपन होता है, मार्केट प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में ओपन होता है। लेकिन मेरा जो सेटअप का प्लान था आज के दिन पे वो पहले बता देता हूँ। तो क्या था आज के दिन पे, अगर मेरे को इस तरीके से कोई भी कैंडल मिले प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यहाँ पे मैं ये ऑल टाइम हाई वाली जोन पे एक ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, राइट। एक प्लान था। अगर यहाँ पर कोई भी एक मतलब अच्छी कैंडल मिसिंग आती है, दोजी वगैरह ब्रेकआउट कर रहा है, फिर यहाँ पर दोजी बन रहा है, ठीक है, छोटी कैंडल बन रही है, ऐसा करके कोई हैमर छोटा सा बन गया ऊपर की तरफ जाके, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ठीक इसी एरिया के आसपास से जो 50, लेकिन था क्या, यहाँ पर एक बिग ग्राउंड नंबर था, जो ग्राउंड नंबर था वो कौन सा था, वो 52,000 का लेवल था, राइट। तो मार्केट अगर इस 52,000 के ऊपर जाता है, बायर लोगों को ट्रैप करता है और उसके बाद घूम के आता है, राइट। तो यहाँ से मैं रिवर्सल का ट्रेड प्लान करूँगा। तो एक पहला प्लान था मेरा, दो प्लान था। अब ये दूसरा प्लान क्या था, अगर मार्केट कल के दिन पे होता है क्या, मतलब आज के दिन पे ये 52,000 का लेवल दिख रहा है, सॉरी 51,000 यहाँ पर जो दिख रहा है 51,000 का लेवल, मार्केट अगर 51,000 के नीचे से ट्रैप करता है, राइट, नीचे गया 51,000 के नीचे गया, यहाँ से ट्रैप किया, तो यहाँ से हम लोगों को एक ऊपर की तरफ मूव मिलेगा। यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था। ये जो आपको ऑरेंज लाइन वाली एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एग्जिट पोल के दिन पे जो आपका रिपोर्ट आया था, एग्जिट पोल पे पूरा बीजेपी का एकदम 370 का पार नारा दिया था एग्जिट पोल का सभी न्यूज़ चैनल वालों ने। तो यही वो एरिया है, इस एरिया तक यहाँ पर ये हाई बनाया था। तो मार्केट अभी इस एरिया को ब्रेकआउट दे चुका है, अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दे चुका है, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या है, इस एरिया ऑलरेडी अगर इसके नीचे जाता है तभी मार्केट पे एक शॉर्ट टर्म सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने क्या बताया, दूसरा तीसरा जो प्लान मेरा था, अगर मार्केट 52,000 के नीचे अच्छी तरीके से ब्रेक करता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, कल का दिन का जो लो था एक पहला टारगेट, और उसके बाद प्रीवियस वीक वाला भी हाई था यहाँ पर प्रेजेंट था, तो एरिया तक मार्केट को मेरे को टारगेट मिलेगा। हाँ, यहाँ पर अगर वही उसी तरीके से अगर कोई दोजी दिखती है, सेम ब्रेक किया 52,000 दोजी दिख रहा है, छोटी छोटी कैंडल बन रहा है और घूमते हुए मार्केट 52,000 के ऊपर ऐसा ट्रैप करता है, राइट, समझ में आ रहा है, ऐसा ट्रैप करता है। तो इस केस पे मैं यहाँ पर पीडीएस तक मैं यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड का प्लान करूंगा। हाँ, अगर सपोज पीडीएल तक भी जाता है और पीडीएल तक के नीचे अगर इस तरीके से वीकली लो को भी ब्रेक करके यहाँ पर ट्रैप करता है, वीकली हाई को, राइट, तो इस केस पे भी मैं यहाँ पर पोजीशन ले सकता था और यहाँ से अगर ट्रैप मुझे मिले तो यहाँ से भी मैं प्लान कर सकता था। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट का जो बिहेवियर था वो पूरा दिन कल का दिन का हाई और लो के रेंज के अंदर बैठा हुआ था, राइट।
तो देखो यहाँ पर क्या था, कल के दिन पे मार्केट का इतना बड़ा मूव हो गया और आज के दिन पे देखो किस तरीके से वो एक ही रेंज पे बस बैठा हुआ है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा मूव होने के लिए ये जो एरिया देखोगे यहाँ पर कितना टाइम लग गया, यहाँ पर नाना करते हुए इस एरिया पे मार्केट बैठा हुआ है, यहाँ पर एक डेढ़ घंटे के आसपास बैठा हुआ है, 1 आवर के आसपास इसी एरिया पे बैठा हुआ है। तो 15 मिनट पे देखेंगे यार मार्केट पे, मतलब आज के दिन पे जो एरिया उसी ने ऊपर से नीचे आया थोड़ा और ठीक उसी एरिया पे फिर नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, राइट। तो यहाँ पर क्या चीज़ करना चाहिए, आप अगर सेटअप ओरिएंटेड प्लेयर हो, आप अगर भाई ये चाहते हो नहीं मैं जब ऑप्शन बाइंग करूँ तो ऑप्शन बाइंग के मुझे लॉजिकली मूव मिले, तो ये सारे के सारे डेज को आपको अवॉइड करना है, राइट। तो मैंने भी आज के दिन पे कोई भी, क्योंकि मेरा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, आप लोगों को मैंने जो प्लान बताया मार्केट ने क्या वो किया नहीं किया। सो दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप प्लान किए हो वो प्लान मार्केट को क्या दे रहा है वो प्लान, अगर नहीं दे रहा है तो आपको डिसिप्लिन के सारे आपको शांति से पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो मार्केट ने क्या करता है, यहाँ पर एरिया को देखो कि किस तरीके से बिहेव होती है। ये तो आज के दिन पे हाई था ना, अगर इस एरिया को ब्रेक करके जाता तो कितना बेहतरीन ऊपर की तरफ एरिया था। देखो यहाँ पर गया तो बहुत टाइम, कितना देखो थोड़ा 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 करके टाइम स्पेंड किया, फिर एक झटका मार के नीचे की तरफ, फिर यहाँ से ऊपर लेके गया, फिर यहाँ से यहाँ तक। देखो इसी सारे के सारे चीज़ जो प्रीवियस डे हाई लो के बीच में, प्रीवियस डे कल का दिन का हाई और लो के बीच में अगर कभी भी प्राइस प्रेजेंट है, इसका मतलब वो किसी को ट्रैप नहीं किया है, राइट। ट्रैप किस तरीके से होगा, अगर ऊपर भागता है यहाँ से जाके किसी बायर को बुलाएगा, ओ भाई आ जाओ मैं सबको ऊपर लेके जाऊंगा, और इस तरीके से जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता ट्रैप किसको बोला जाता है, वो लोग बाई कर लेगा और घूमते हुए मार्केट यहाँ पर रिटर्न रिवर्सल देगा, राइट। तो इसी को ये आज के दिन पे क्या उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए आज के दिन पे, एज ए गुड ऑप्शन बायर अगर आप बनना चाहते हो तो ये सारे के सारे डेज को आप थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर सकते हो, राइट। हाँ आपके पास अगर बहुत अच्छा कैपिटल बन रहा है तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत डेबिट क्रेडिट करके ट्रेड कर सकते हो, राइट। दैट आपने कॉल भी बाई किया और साथ में कॉल भी सेल किया, राइट। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा सा दूर का कॉल भी सेल किया, दूर का कॉल भी बाई किया, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, या सॉरी पुट सेल किया। एंड उसके बाद किस तरीके से देखो यहाँ पर आप देखोगे अगर स्ट्रक्चर पॉइंट, अगर आप स्ट्रक्चर पॉइंट भी देखोगे यार 5 मिनट पे भी देखोगे, यहाँ पर प्रॉपरली कोई भी स्ट्रक्चर पॉइंट को मार्केट ने लॉजिकली ब्रेक ही नहीं किया। आप मैंने क्या बताया था, हैकानची इज द ओनली थिंग जिसके सारे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो मार्केट का। तो मार्केट क्या करता है, कल के दिन पे ऐसा आता है, फिर इस तरीके से आ जाता है, फिर देखो सीधा जा रहा है, फिर इस एरिया के आसपास आके देखो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल कैंडल पे देखो आप लोगों को दिख रहा है मार्केट वहीं पे फंस के बैठ गया, इधर ही खिचड़ी पकड़ आए हो, इधर ही खिचड़ी पकड़ आए हो। तो इस सारे जगह पे जितना आप अपना दिमाग लगाओगे, जितना दिमाग लगाओगे उतना आप दलदल पे फंसते जाओगे, राइट। ये क्या होगा, आपने एक चीज़ को फॉलो करते हो, आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हो, राइट। तो ये सारे के सारे प्रॉफिट किसी दिन देगा किसी दिन नहीं देगा, राइट। ये सारे के सारे डेज क्या होती है, एक ऑप्शन सेलर की डेज होती है। ऑप्शन बायर ट्रेड लेके बैठ नहीं सकता। ऑप्शन बायर जब ट्रेड ले ले, उसका ट्रेड अगर कहीं पर बैठ जाए तो समझ लो भाई वो उसको करीबन खराब ही होने वाला है उसके साथ। तो ऑप्शन बाइंग पे आपको हमेशा मूवमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। जब तक आपका मूवमेंट मिसिंग है, तो मिसिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इसीलिए मिसिंग हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर का प्रेजेंस नहीं है, राइट। वाई बिग प्लेयर प्रेजेंस नहीं है, बिग प्लेयर का अगर प्रेजेंस होता, क्या मेरा लॉजिक के हिसाब से मार्केट के ऊपर जाने के लिए वो मजबूर नहीं करता पैसा डाल के, जैसे उसने कॉल किया। बिग कैपिटल का प्रेजेंस उसने समझ में सबको समझा के गया, बिग कैपिटल किसको बोला जाता है। ठीक इसी तरीके से क्या उसके अंदर बिग कैपिटल अगर प्रेजेंट होता तो क्या वो प्रीवियस डे लो को ब्रेक करते हुए यहाँ पर ट्रेड नहीं दे पाता, देता ना। वो उसके अंदर बड़ा मनी प्रेजेंट हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, एफआई सेल कर रहा है, डीआई सेल कर रहा है, राइट। तो समझो चीज़ों को, क्या है अभी मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई लो के बीच में बैठा हुआ है, सो देयर इज समथिंग दैट इज देयर इज ए मिसिंग ऑफ बिग कैपिटल, एंड वहाँ पर मार्केट एक सेलिंग जोन के अंदर है। हाँ आपको दिख रहा है थोड़ा यहाँ पर मूव हो चुका है, बट इट्स ए रेंज कितना लंबा है, देखो आपका रेंज देखो कितना पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर अगर देखोगे इस एरिया से लेके यहाँ तक 1000 पॉइंट प्लस की रेंज है, अंडरस्टूड। तो समझ में आ रहा है ना, रेंज लंबा होने की वजह से मार्केट इतना धीरे धीरे मूव हो रहा है। और देखो ये थोड़ा गया यहाँ पर फिर गिर गया, थोड़ा गया, एक एक कैंडल चढ़ रहा है तो थोड़ा, हाँ
लेकिन इस केस पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप अगर ये सारे के सारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए। आप यहाँ पर कॉल बाई करो तो साथ में कोई 300 का कॉल बाई किया तो साथ में उसका 50% कॉल को सेल करो, क्योंकि आपका पोजीशन को हेज रखो। क्या होगा देखो, ऐसे झटका, फिर गया थोड़ा झटका, फिर गया थोड़ा झटका, क्योंकि मार्केट प्रॉपरली तो मूव हो नहीं रहा है, बस एक ही जोन के अंदर और साइडवेज है प्रॉपरली। देखो आप टोटल जो एरिया है, इस एरिया को मार्केट ने मूव करने के लिए कितना टाइम ले लिया। ये इतनी सी एरिया, बस 200-300 पॉइंट मूव करने के लिए 300 पॉइंट मूव कर तो भी गया नहीं, उसने इसी के अंदर ही घूम रहा है वो। ये जो 300 पॉइंट मूव करने के लिए उसने आज के दिन पे पूरा 6 घंटा टाइम बिताया। अभी कितना बज रहा है, राइट, 3 बजने जा रहा है, तो भी आपको दिख रहा है मार्केट इस एरिया पे ब्रेकआउट किया, उसी जोन के अंदर फंस गया मार्केट। तो ये सारे के सारे डेज जितना आप अवॉइड करोगे तभी आपका कैपिटल पे ग्रोथ होगा। आप ये सारे के सारे डेज को पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको समझना जरूरी है। मैं अगर ऑप्शन बायर हूं, आप अगर एक ऑप्शन बायर हो, तो आपके लिए ऐसा स्टकिंग वाली मार्केट नहीं चाहिए, आपके लिए चाहिए एक मोमेंटम वाली मार्केट, जिस मार्केट पे ट्रेड लेते ही स्पाइक दे। राइट, समझ में आ रहा है। तो आपको प्रॉपरली सेटअप सीखना है। तो कौन सी वो सेटअप होगा जो वो जाके हमको इस ये सारे के सारे चीज पे ट्रेड लेने के लिए मजबूर करेगा और ये सारे के सारे डेज को हम लोगों को अवॉइड करवाएगा। मैं तो बोलूंगा बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छे तरीके से लोगों का पेशेंस टेस्ट किया। राइट, सो आपको भी ट्रेड के लिए ऐसा मतलब रैश नहीं होना है, आपको भी पेशेंस के साथ मतलब आपका सेटअप के लिए इंतजार करना है। क्या उसके अंदर मार्केट 500-1000 पॉइंट भी मूव हो जाए, कितने भी मूव हो जाए, आप अपना सेटअप के लिए जब तक इंतजार नहीं करोगे तब तक आपके साथ बुरा होता रहेगा होता रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए मिला। एंड स्टिल अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, ज्वाइन। अगर आप लोग देखोगे मेरा यहाँ पर जो कंडीशन है ये देख लो, कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया मैं, दिख रहा है यहाँ पर टोटल PNL 0 दिखा रहा है यहाँ पर, राइट, 0-0 दिखा रहा है यहाँ पर। नो ट्रेड पोजीशन 0-0 दिखा रहा है यहाँ पर, कोई भी पोजीशंस मैंने आज नहीं उठाया। राइट, सो आपको भी मेरा मैंने जैसे जिस तरीके से मेरा प्लानिंग पे स्ट्रिक्ट था, जो नहीं मेरा जो मैंने आप लोगों को प्लान बताया इसके ऊपर, नहीं तो ये जो PDL दिख रहा है, PDL के नीचे, राइट, ये 51,000 के नीचे या फिर यहाँ से ट्रैप, इस तरीके से कुछ ट्रेड मुझे मिले, तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया मेरा प्लानिंग के हिसाब से, तो मुझे ट्रेड करना ही नहीं है ना, क्यों करूँ मैं। मुझे मेरा प्लानिंग, अगर देखो आप बिजनेस करोगे तो यार प्लानिंग के साथ ही करोगे, आप प्रॉपरली प्लानिंग करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन पे लोगे। सो आपका प्लानिंग ही जब काम नहीं कर रहा है तो क्या आप चैरिटी करने के लिए, मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए तो नहीं आए हो ना मार्केट पे। सो अंडरस्टूड ना। सो मस्ती मजाक मार्केट के साथ नहीं, पेशेंस चाहिए अपने अंदर, बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद जाके मार्केट आपको अपने आप बाय डिफॉल्ट रिवॉर्ड देता जाएगा। Hope you understand so many things and learn useful things, okay? And thank you for watching the video. Still follow, join कर लो और ओके, बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। एंड थैंक यू एंड बाय बाय। स्टिल अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप लाइव ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप करो मुझे। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।